हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सचेंज। स्टडी एक्सचेंज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जेएसएससी टीजीटी के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे। तो उसमें हम लोगों ने पेपर 1 एंड पेपर 2 को डिस्कस कर लिया था ओवरऑल। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस जेएसएससी टीजीटी के पेपर 2 के सिलेबस को। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश का सिलेबस आज डिस्कस करने जा रही हूँ। मतलब पेपर 2 में जिन लोगों का भी सब्जेक्ट इंग्लिश रहने वाला है तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो इंग्लिश के सिलेबस को, पेपर 2 के इंग्लिश के सिलेबस को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैंने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पार्ट 1 में आपका आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, मतलब इंग्लिश में इंडियन राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसमें ये सारा है। इसमें आपको पोइट्री पढ़ना है, प्रोज है, नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉन फिक्शनल प्रोज है, ड्रामा है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। तो मतलब इसमें जैसे कि पोइट्री है आपका, नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, तो जैसे इन सारे का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सारा आपको किसे पढ़ना है, इंडियन राइटिंग में। मतलब अगर पोइट्री की मैं बात कर रही हूँ तो वो इंडियन राइटिंग की पोइट्री की बात कर रही हूँ, तो उसका डेवलपमेंट इंग्लिश में कैसे हुआ वो आपको पढ़ना है सारे के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब पोइट्री के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोज के कॉन्टेक्स्ट में, नोवेल के कॉन्टेक्स्ट में, शॉर्ट स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, फ्रॉम 1830 टू प्रेजेंट डे, मतलब 1830 से जब से ये डेवलप होना शुरू हुआ तब से लेकर के प्रेजेंट डे में कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे ये और मॉडिफाई हुआ, कैसे ये धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हुआ इंडियन राइटिंग इंग्लिश में, उसके बारे में ये पूरा आपका जो पार्ट 1 है ये डिस्कस करता है। और आपको क्वेश्चंस भी उसी से आएंगे, लिटरेचर से। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पार्ट 2 को समझते हैं। तो पार्ट 2 में जैसा कि आप देख सकते हैं आपका ग्रामर है। ठीक है, जनरली कंपटीशन एग्जाम्स के ग्रामर सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन थे तो उसे मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो ग्रामर में आप लोगों को जैसे इसमें पढ़ना है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब नाउन, वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सीक्वेंसेस ऑफ टेंस, वॉइस नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेजेस, क्लॉजेज, यूज ऑफ मॉडिफायर्स, प्रीपोजिशन, इन्फिनिटिव्स एंड कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश यूसेज। इससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सारे से आप लोगों को ग्रामर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉमन मिस्टेक्स मतलब आप लोगों को सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोगों को मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना रहेगा। वॉइस आ गया, टेंस आ गया, जनरली जो भी कॉमन चीज़ें होती है ग्रामर में, जो लगभग सारे एग्जाम्स में होती हैं इंक्लूडेड, तो वो सारे टॉपिक्स इसमें भी कवर किए गए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग झारखंड रिलेटेड किसी अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको झारखंड रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे। जीके हो गया या कोई भी अदर टॉपिक्स, उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको आगे जाके मिलेंगे। तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ आते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में ग्रामर के साथ साथ आप लोगों को लेटर एंड एप्लीकेशंस भी पढ़ना है। ठीक है, तो लेटर्स में भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग ऑफिशियल विथ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हम लोग जो ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं वो उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जॉब एप्लीकेशंस है आपका इसमें, बिजनेस करस्पॉन्डेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर्स, मेमोरेंडम मेमोज, इससे भी पूछे जा सकते हैं। ईमेल राइटिंग आप लोगों को इसमें सीखना होगा। एडवर्टाइजमेंट एंड रिपोर्ट्स, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एंड रिपोर्ट्स हम लोग 12th में भी ये चीज़ सीखते हैं, तो ये भी आपका इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ग्रामर पार्ट हो गया, साथ में आपका लेटर्स एंड एप्लीकेशन, इसमें ये स्पेसिफिक टाइप्स आप लोगों को मेंशन किया हुआ है जो मैंने अभी बताया, तो इन सारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड लास्टली पार्ट 2 में आपका क्या है, कंप्रीहेंशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोज पैसेज। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोज पैसेज का आप लोगों को कंप्रीहेंशन आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में बस इतना ही है, ग्रामर पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपका क्या आ जाता है, पोएम्स एंड नॉवेल्स। ठीक है, तो सिलेबस में ऑलरेडी आपके कुछ स्पेसिफिक पोएट्स और नॉवेलिस्ट मेंशन्ड है और उनके कुछ स्पेसिफिक वर्क्स भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो चलिए उनको देखते हैं।
तो जैसे पहले नंबर पे हैं विलियम शेक्सपियर जी, तो इनका ये 4 वर्क यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज, लुक इन द ग्लास, एज फास्ट एज दाउ शेल वेन सो फास्टर दाउ ग्रोएस्ट, एंड लास्ट क्या है, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। बेसिकली ये सारे क्या है ना, सोनेट्स ही हैं जिनको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको नाम याद रह पाता तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ये आपका है सोनेट 1 लुक इन द ग्लास, ये आपका है सोनेट 3, ये आपका है सोनेट 11, ये लास्ट वाला है आपका सोनेट 12, ठीक है। तो अगर आपको नाम से याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं तो सोनेट 1, 3, 11, 12 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर का हमें क्या पढ़ना है, 4 सोनेट पढ़ना है, सोनेट 1, सोनेट 3, सोनेट 11 एंड सोनेट 12। तो नेक्स्ट है कौन, जॉन डन। जॉन डन के भी 2 पोएम्स हमें इसमें पढ़ने हैं। पहला क्या है, अ हिम टू गॉड द फादर, एंड सेकेंड वन इज गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। थर्ड है जॉर्ज हर्बर्ट, इनका भी हमें 2 पोएम पढ़ना है, द पुली वर्च्यू। नेक्स्ट विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका भी हमें 2 पोएम पढ़ना है, द सॉलिटरी रीपर, 3 ईयर्स शी ग्रू। नेक्स्ट है जॉन किट्स, इनका भी 2 पोएम हमें पढ़ना है, अगेन ओड टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल, एंड लास्ट वन इज टी.एस. एलियट, इनका भी 2 पोएम ही हमें पढ़ना है, जेरोनियम एंड ऐश वेडनेसडे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग पोएम्स की बात कर रहे थे। तो टोटल अगर हम बोले तो कितना पोएम हो गया, शेक्सपियर के 4 पोएम्स थे, 4 सोनेट्स थे। यहाँ पे ईच पोएट के 2-2 पोएम हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड उधर 4, तो टोटल 14 पोएम्स हमें पढ़ने हैं। चलिए आगे देखते हैं नोवेल और ड्रामा में क्या क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नोवेल और ड्रामा में भी हमें 2-2 वर्क्स पढ़ने हैं। नोवेल में हमें क्या पढ़ना है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का फॉर हुम द बेल टॉल्स, ठीक है, ये एक नोवेलिस्ट का नाम है एंड ये उसका वर्क है। और अरुंधति रॉय, वन ऑफ द फेमस इंडियन राइटर है ये, इनका पढ़ना है हमें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये उनका काफ़ी फेमस वर्क रहा है। ड्रामा में भी हमें 2 ड्रामा पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, अगेन ये भी बहुत फेमस है, और जॉर्ज बर्नेट शॉ का मैन एंड सुपरमैन। तो ओवरऑल हमने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अगर इसको हम समरी निकाले तो क्या है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 आपका था लिटरेचर का, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम 1830 टू प्रेजेंट डे। पार्ट 2 था आपका ग्रामर का, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पार्ट 3 आपका है पोएम्स एंड नॉवेल्स का, जिसमें हमें 14 पोएम्स पढ़ने हैं, 4 शेक्सपियर के, बाकी जो पोएट्स थे उनका 2-2 वर्क पढ़ना है, और 2 नॉवेल और 2 ड्रामा, ठीक है। तो पेपर 2 में जिन लोगों का भी इंग्लिश है तो उनके लिए यही सिलेबस रहने वाला है। तो आज यहाँ पे सिलेबस का पूरा डिस्कशन खत्म होता है। अब आगे हम लोग टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बीच में भी बोला कि झारखंड रिलेटेड अदर एग्जाम्स के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे जल्दी। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अपडेटेड रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।